ये आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट पे। और आज हम बात कर लेते हैं कि लास्ट संडे को जब हम मिले थे क्या बात करके गए थे, ये पूरे वीक क्या हुआ है और नेक्स्ट वीक क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो लास्ट वीक जब लास्ट संडे हम बात करके गए थे तब हम ये लेवल पे थे, ऑल टाइम हाई पे। और हमने ये बात की थी कि यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी बहुत ओवरबॉट दिख रही है और यहाँ से हमारी इलियट वेव की फोर्थ वेव बनने की पॉसिबिलिटीज भी बन रही है। ठीक है, ये हम क्लियर कट बात करके गए थे लास्ट टाइम। उसके बाद हमने देखा कि मंडे से ही हमारा कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा नीचे का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब ये जो फॉल आया है ना, मतलब ये जो फॉल आया है, ये जो वन साइड फॉल आया है ना, आपको पता है मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी लास्ट वीडियो में। वो ये थी कि मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो लंबी एक्सपायरी वाले मंथ होते हैं ना, मतलब ये वाली जो करंट एक्सपायरी है अक्टूबर की, आप देखो 5 वीक की एक्सपायरी है, क्योंकि सितंबर की 25-26 पे एक्सपायरी हो गई थी सितंबर वाली, और उसके बाद अक्टूबर की एक्सपायरी सीधे है 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लंबी एक्सपायरी वाला मंथ है। और मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे मंथ जब भी होते हैं ना, ऐसी लंबी एक्सपायरी वाले मंथ होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, जिसमें आपको ऊपर की और नीचे की दोनों तरफ की चाल मिलती है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। और हमने देखा कि मंथ अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ ढंग से, मतलब 3 दिन हुए हैं और इसमें तो 1300 पॉइंट मार्केट ने तोड़ दिए। वन साइड नीचे का मोमेंटम आया है, वन साइड। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं हम इसके लिए प्रिपेयर्ड भी थे और ये आना पेंडिंग भी था। बट हमने जो लेवल्स की बात करके गए थे, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को कोई वो नहीं है मानने में कि हाँ, मेरे को नहीं लग रहा था कि यहाँ से इतना गिरेगा। मेरा मानना था कि हाँ, 600-700 पॉइंट 800 पॉइंट तक गिर सकते हैं हम लोग, लेकिन 1300 पॉइंट गिर जाएंगे, वो भी इतना फास्ट। ये कहीं ना कहीं मार्केट ने ना थोड़ा सरप्राइज दिया है। ठीक है, अब उसके लिए कुछ न्यूज़ भी लगी हैं, कुछ स्ट्रीट पे बातें भी हो रही हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं। अब देखिए, मोटा मोटी मार्केट में मतलब जो स्ट्रीट पे रीजंस चल रहे हैं ना, वो दो रीजंस चल रहे हैं। एक तो ये वॉर फ्रंट को लेके, और दूसरा ये एफ आई आई की सेलिंग का। ठीक है, अब मैं आपको दोनों बता देता हूँ क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो देखो, जो पहला वाला रीज़न है ना वॉर फ्रंट को लेके, मतलब कि ईरान ने अटैक किया इसलिए हमारे मार्केट गिर गया पर्टिकुलरली। तो देखो, वो तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम ही मतलब बोलते हैं ना कि नॉनसेंस रीज़न है वो, नॉनसेंस रीज़न। आप खुद सोचो, आप पर्टिकुलरली आप खुद सोचो कि ईरान ने इसराइल पे अटैक किया। ठीक है, मैं मानता हूँ वो बहुत इम्पैक्टफुल है और उसके जो आउटकम्स हैं वो ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, सब मैं भी, मुझे भी पता है, मार्केट को भी पता है, वो मार्केट को भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, वो मैं भी मानता हूँ। लेकिन मार्केट यार, मार्केट रिएक्ट नहीं कर रही ना, दिक्कत ये है। अब आप समझो कि ईरान और इसराइल का जो भी रीज़न है उसके कारण क्या हमको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि यूएस यूरोप को? हम्म, ऑब्वियसली वो कंट्रीज उसके नियर बाय हैं। यूएस तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, मतलब उनके मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया। अब देखो, वो पूरा ऑयल बेस्ड उनका इकोनॉमी है ईरान का, ऑयल में मतलब कोई स्पॉट नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्रूड ऑयल ठीक चल रहा है, यूएस मार्केट ठीक चल रहे हैं, यूरोपियन मार्केट ठीक चल रहे हैं। एक पर्टिकुलरली हमारे मार्केट में इम्पैक्ट आया तो वो रीज़न तो नहीं हो सकता। मतलब आप समझ रहे हो, जो भी रीज़न हो सकता है वो रीज़न नहीं हो सकता। अब यहाँ से वॉर और बढ़ जाती है, हमारे मार्केट और गिर जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन पहले वो चार्ट पे आने दो। वो वाले मार्केट नहीं कर रहे हैं ना रिएक्ट, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल सिनेरियोज ठीक है। जो भी है, ये हमारे मार्केट में जो सेलिंग आई है उसका रीज़न कुछ और है। अब वो और रीज़न क्या है, वो मेरे ख्याल से यही है कि एफ आई आई का सेलिंग जो आया है ना, एफ आई आई का जो सेलिंग आया है ना इस 3 दिन 4 दिन में, मतलब 30,000 करोड़ के ऊपर का सेलिंग है। ठीक है, अब उसका रीज़न भी बहुत क्लियर है, क्योंकि क्या है ना, चाइना का जो स्टिमुलस आया अभी, अब चाइना का जो स्टिमुलस आया उस चक्कर में चाइना के मार्केट ने काफ़ी सारा मुंह दिया है। तो कहीं ना कहीं एफ आई आईज भी क्या है ना, एक बड़ा पैसा है, मैं मानता हूँ, पर पैसा तो उनके पास भी सीमित है। अब उनको वहाँ पे खरीदना है तो कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा। तो इंडिया को चुन लिया उन्होंने कि ठीक है भाई, इंडिया ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में है, इतना चल भी गया है तो ठीक है, निकाल लो थोड़ा यहाँ से पैसा। और हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में एफ आई आई कंटिन्यूसली बेचते ही आ रहे हैं। इंडिया को लेके तो पता नहीं उनको मतलब क्या हेट है, वही जाने, पर वो बेचते ही आ रहे हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत और बेच दिया, इससे ज़्यादा कोई रीज़न नहीं है। लेकिन अब यहाँ से ज़्यादा मार्केट नीचे जाता है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन से लेवल्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम वही डिस्कस कर लेते हैं चार्ट पे कि हमारी इलियट वेव क्या कहती है। और यहाँ से ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई है फोर्थ वेव की, जो एंटिसिपेटेड थी हमारे लिए, पर यहाँ से क्या ये ख़त्म होने पे आ गई है, यहाँ से और नीचे गिर सकती है। गिर सकती है तो कितना ज़्यादा गिर सकती है, और लेगी यहाँ पे टाइम तो कितना ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चंस हैं जो अटके हुए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहले तो हम बड़े ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि हमारे मार्केट में चल क्या रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट वेव, ये सेकंड, और ये पूरा का पूरा हमने थर्ड मार्क किया था। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने हमने लास्ट वीक क्लियर कट बात की थी कि ये कहीं ना कहीं हमारा, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट वेव था, ये सेकंड था, ये पूरा का पूरा थर्ड था,
ये फोर्थ था और ये पूरा का पूरा फिफ्थ, ठीक है। ये हम मार्क करके गए थे और ये पूरे को हमने मार्क किया था थर्ड, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कहीं ना कहीं फोर्थ की पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक फोर्थ वेव बनने की यहाँ पे आशंका है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हमने देखा मंडे को ही स्टार्ट हो गया, और मंडे के बाद हमने देखा पूरा वीक, एक दिन की छुट्टी थी वेनसडे को, उसके बाद उसके अलावा पूरा वीक स्ट्रेट वन साइड डाउन आया, ठीक है। अब आपको पता है ना, मार्केट में मतलब हमारी इलियट वेव में दो तरीके की करेक्शन होती है, एक होती है जिगजैग और एक होती है फ्लैट करेक्शन, ठीक है। ये हमने सीखा है, जिनको नहीं पता मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आपको चाहिए तो एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो करेक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं अब देखो यहाँ पे जो करेक्शन आई थी वो राइजिंग फ्लैट था, ये डब्ल्यू एक्स और वाई के रूप में ये राइजिंग करेक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मेरे ख्याल से एक जिगजैग टाइप की करेक्शन देखने मिल रही है। अब जिगजैग टाइप की करेक्शन कैसी होती है, ए बी और सी ऐसे टाइप की करेक्शन होती है, और प्राइस वाइज करेक्शन होती है, वो सबसे मेन बात तो वही है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ से ये मार्केट को नीचे आने के लिए कितनी स्पेस अवेलेबल है, उसके हिसाब से तो हम डिसाइड करेंगे ना कि यहाँ से क्या हो सकता है। नीचे आने के लिए स्पेस कितनी अवेलेबल है, यहाँ से क्या मतलब 500 पॉइंट और गिर जाएगी तो क्या चार्ट के स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि बड़े वाले स्ट्रक्चर बिगड़ सकते हैं। तो कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहाँ बड़े स्ट्रक्चर बिगड़ जाएंगे, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा सेकंड वेव मार्क किया था। अब ये जो जोन मार्क किया है मैंने, मतलब आप देखो ये वाला, यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाएंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं पूरा हमारा 60% का एरिया बन रहा है। अब ये 62% का एरिया ऐसा होता है ना कि इसके नीचे 80 से लेके 90% केसेस में कभी भी करेक्शन नहीं जाती है। अगर ये ट्रेंड है ना, अगर ये प्रॉपर इम्पल्स है ना, तो 80 से लेके 90% केस में इस लेवल के नीचे करेक्शन नहीं जाती है, लेकिन 5 to 10% पॉसिबिलिटी होती है कि 78% तक आ जाए, ठीक है। तो क्या ये वो वाली पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, देखो ये तो आज की डेट में कोई नहीं बता सकता, वो तो हमको मार्केट के चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्ट्रेट फॉल आया है ना, उसको देख के लग रहा है कि शायद आना चाहे तो यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, 24,400, उसको भी हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा 24,400 का एरिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बता दूं कि मेरे हिसाब से इसके नीचे अभी भी नहीं आना चाहिए। मैंने फिर बताया कि यहाँ तक आना चाहिए, चार्ट के हिसाब से आ सकता है, चार्ट के हिसाब से आ सकता है, उधर तक का पॉसिबिलिटीज़ ओपन है। लेकिन आएगा कि नहीं आएगा देखो वो तो नहीं, पर मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना मार्केट में, उसके हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा 800-850 के नीचे मार्केट आएगी। अब आ जाती है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे आके आप बाय कर लो ये कर लो, कुछ नहीं। बस मुझे लग रहा है कि मार्केट 90% केसेस में मैंने देखा है इसके नीचे नहीं आती है। तो एक ये वाला जोन हो गया 800 से 850, अगर ये ब्रेक हो जाता है किसी भी रीज़न से तो 400 फाइनल है, 450 वाला है ना वो फाइनल है। अब देखो मैं मानता हूँ कि बात हो रही है यहाँ से अभी हम 25,000 पे हैं और बात कर रहे हैं 24,400, जो कि 600 पॉइंट हो जाता है। लेकिन यार देखो हम यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्विंग ट्रेड की बात करते हैं, मतलब थोड़े मीडियम टर्म और ऐसे टाइम को लेके। आप इंट्राडे के लिए तो यहाँ पे आए नहीं हो, वीकली हम एनालिसिस करते हैं, तो क्या एक थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेके चलना पड़ता है। उसके लिए 400-500 पॉइंट, 25,000 का इंडेक्स है, 400-500 पॉइंट क्या होता है, क्या होता है 500 पॉइंट, 1-2%, 1-2% का तो मतलब एनालाइज करेंगे तो 1-2% का तो करेंगे ना यार, समझो। तो उसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है। अगर 24,400 तक भी मार्केट आती है तो तब तक भी पैटर्न वाइज ठीक है, मतलब अब न्यूज़ देखो, न्यूज़ तो चलेगी जो चलनी है, लेकिन पैटर्न वाइज ठीक है, कोई बात नहीं। उसके नीचे बिगड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं हमको पूरा का पूरा कॉशियस हो जाना है, सतर्क हो जाना है। 24,400 के नीचे मार्केट जाती है किसी भी रीज़न से, फिर रीज़न कोई भी हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं फॉलो करता हूँ प्राइस को। न्यूज़ जो आनी है वो बाद में आएगी, पहले प्राइस बता देगा। 24,400 के नीचे मार्केट गया ना, तो फिर जो रीज़न हो, अच्छा हो बुरा हो रहा हो मार्केट, मतलब वर्ल्ड में जो होना है हो रहा होगा, मेरे लिए वो क्लियर हो जाएगा कि मार्केट मेरे को बोल रही है कि भाई तू सतर्क हो जा, तू कॉशियस हो जा। तेरे पास जो पोजीशंस पड़ी हैं, तेरे पास जो स्टॉक्स पड़े हैं, तेरे पास जो पोर्टफोलियो पड़ा है, उसमें से कहीं ना कहीं पूरा रिव्यू कर और उसमें से एग्जिट जिसमें लेना हो ले ले, ठीक है। लेकिन वो लेवल है अभी नीचे, 24,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे जाने से क्या हो जाएगा ना, हमारा जो ब्रॉडर पिक्चर है ना, ब्रॉडर पिक्चर हमारा क्या है, ब्रॉडर पिक्चर हम यहाँ से बात करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद ये जो हमारी यहाँ पे ब्रॉडर टाइम की है तो ये फिफ्थ वेव है, ब्रॉडर टाइम फ्रेम की ये फिफ्थ वेव है, और फिफ्थ में हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड चल रही है और ये फोर्थ बनी, तो वो पूरा ब्रॉडर स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा अगर ये इसके भी नीचे आ जाती है तो
तो उसके नीचे तो नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक जो है ना वो बहुत क्रूशियल वीक है। नेक्स्ट वीक बहुत ही क्रूशियल वीक है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर मार्केट संभल गई ना, यहाँ से मार्केट संभल गई ना, तो कहीं ना कहीं हमारा ये फोर्थ वेव को कहीं ना कहीं थोड़ा ख़त्म करेगी। नेक्स्ट वीक चलाएगी, एक वीक चलेगा और फिर से वही थियरी आ जाएगी कि जो बड़े एक्सपायरी वाले मंथ होते हैं ना उसमें दोनों साइड का मोमेंटम आता है, बताया था ना। तो हो सकता है एक वीक थोड़ा साइड वेज अप साइड जाए नीचे आए ऐसा सब करे, लेकिन उसके बाद के जो लास्ट के 2 वीक होंगे ना, फिर आपको दिखेगा पूरा का पूरा मज़ा। और मज़ा वो होगा ना, वो बहुत बढ़िया मज़ा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा कॉशियस रहना, मार्केट के लेवल को फॉलो करना। 800 से 850 के नीचे मुझे नहीं लग रहा जाएगी, जाती भी है तो डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी पे हम बात करके गए थे कि ये हमारी फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड और ये हमारा थर्ड स्टार्ट हो गया है और बैंक निफ्टी ने परफॉर्म भी अच्छा किया था कहीं ना कहीं, ठीक है। अब परफॉर्म तो अच्छा किया था लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत चेंज आया है क्योंकि बैंक निफ्टी का फॉल भी इंटेंस था और एफ का जो सेलिंग आया है ना वो बैंकिंग स्टॉक्स को लेके ज़्यादा ही आया है थोड़ा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में एक क्या है ना, पैटर्न वाला चेंज आ गया है। अब पैटर्न चेंज इसमें क्या हुआ है, आ जाते हैं हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये हम बात करके गए थे हमारी फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं सेकंड मार्क की थी और ये हम मान के चल रहे थे कि हमारी फर्स्ट सेकंड मतलब मार्क भी कर लेते हैं हम लोग, ये हमारी फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड मान के चल रहे थे, ठीक है। अब इसने क्या किया है ना, इसका वाला जो फॉल आया ना वो है मतलब थोड़ा ज़्यादा, इतना नीचे नहीं आना चाहिए। इतना नीचे क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी ये फर्स्ट थी, अगर ये हमारी फर्स्ट थी तो फोर्थ को इतना नीचे नहीं आना चाहिए। फोर्थ इतना नीचे आ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसका मतलब ये पैटर्न ठीक नहीं है। अब ये पैटर्न ठीक नहीं है तो अब क्या हो सकता है। अब आ जाते हैं हमारी दूसरे वाले थियरी पे। दूसरी थियरी क्या थी हमारी, कि अगर ये वाला पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है इसका मतलब ये करेक्टिव है। अगर ये मूव इसको कैंसिल कर रहा है तो ये पूरा का पूरा करेक्टिव है। अब ये करेक्टिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो डाउनफॉल है ना, ये पूरा का पूरा ये जो डाउनफॉल है ना, ये डाउनफॉल क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये डाउन साइड बन जाएगा ए वेव और ये पूरा का पूरा जो अपसाइड गया है ये 3 वेव का बन जाएगा बी वेव और ये जो नीचे आ रहा है वो हमारा कहीं ना कहीं बन जाएगा सी वेव, समझे। तो ये ए बी और सी बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाएगी, ये फर्स्ट और ये पूरा का पूरा करेक्टिव पैटर्न हो जाएगा फिर, समझ रहे हो। ये पूरा का पूरा फिर हो जाएगा पूरा का पूरा ये करेक्टिव पैटर्न। लेकिन उसके लिए यहाँ पे मार्केट को रुक जाना चाहिए, मतलब मैक्सिमम इसके लिए मैंने मार्केट के दिया है 50,000 से लेके 50,500, ये मैक्स है। यहाँ पे संभलती है और वापस चलती है ना तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा करेक्टिव हो जाएगा। और मैं एक बात बता दूँ, ये अगर हो गया ना, अगर ये चीज़ हो गई तो बैंकिंग फिर से मार्केट में आउट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वीक मैंने इसलिए बताया ना कि थोड़ा क्रूशियल है, थोड़े बहुत चेंजेस भी आए हैं पैटर्न को लेके, वो भी मैंने आपको बता दिए। और निफ्टी में जैसे हम चल रहे थे, जो हमारी थ्योरी चल रही थी वही है, उसको फॉलो करते चल रहे हैं। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं बिगड़ गया, ये वाला जो फॉल है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। अब ठीक है, हमने सोचा था 700-800 पॉइंट का आएगा, ये आ गया है 1200 पॉइंट का, कोई बात नहीं, ऐसा होता है मार्केट में। मार्केट तो मतलब देखो, मार्केट नाम ही है सरप्राइज़ का, उसका काम है सरप्राइज़ करना, तो करेगी वो तो मतलब ठीक है, उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक लेवल बता दिया 24,400, उसके नीचे तो भूल जाना, उसके नीचे तो फिर सारे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, फिर मॉडिफिकेशन नहीं आएगा, फिर प्रॉपर पूरा चेंज होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे टाइम के साथ, लेकिन अभी तक सब ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।